राजा बाबू इसको देखो, 5वां प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कह रहा है कि एक नियत भाड़ा है, मतलब आप टैक्सी ले लिए तो आपको उतना तो देना ही है, ठीक है, उतना तो देना है। उससे आगे अगर आप जितने किलोमीटर आगे जाओगे उसके लिए अलग अलग चार्ज लगता जाएगा, ठीक है। एक फिक्स भाड़ा है, इतना तो आपको लगना ही है, और उससे आगे आप जितने किलोमीटर जाओगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ता है, ठीक है। 10 किलोमीटर जरूर चलने के लिए भाड़ा 105 है, मतलब 10 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो 105 रुपये आपको देना पड़ेगा। 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो भाई एक है ये चीज़, ठीक है, कि आपको टैक्सी अगर आपने ले लिया, ठीक है, टैक्सी अगर आपने ले लिया तो आपको एक फिक्स चार्ज तो देना ही है, ठीक है, एक नियत भाड़ा लगा ही रखा है आपने, टैक्सी बस हायर किया, आपको वो तो लग गया। अब वो टैक्सी जितने किलोमीटर चल रही है उसका प्रति किलोमीटर के लिए अलग से भाड़ा लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना एक नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा हमने x मान लिया, ठीक है, और जो प्रति किलोमीटर पे लग रहा है, ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब 1 किलोमीटर पे कितना लग रहा है वो चीज़, 1 किलोमीटर पे प्रति किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर पर भाड़ा कितना लग रहा है y हमने मान लिया, ठीक है। एक यहाँ पे लिख लो 1 किलोमीटर, ये प्रति ना लिख के, क्योंकि प्रति आपको कन्फ्यूज़न कर रहा होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, प्रति ना लिख के इसको मान लेते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, ठीक है। तो अब देखो पहला जो आपका समीकरण बनेगा वो क्या है, 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 105 रुपये देने पड़ रहे हैं। 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर का हमने भाड़ा माना है y रुपया, तो 10 किलोमीटर जाएगा यानी कि 10y, और उसको एक नियत भाड़ा तो देना ही है यानी कि x तो उसको देना ही है, तो ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। इसी तरीके से 105 रुपये उसको 155 रुपये देने पड़ रहे हैं कितने किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए, तो प्रति किलोमीटर हमने मान लिया भाड़ा y, ठीक है, यानी कि 15y, और एक नियत भाड़ा उसने टैक्सी हायर की है तो उसको x देना ही है। तो ये आपके दो समीकरण बन जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण से क्या करना है, हमें सेकंड समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि 105, 10y को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 10y, ठीक है। अब x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, ठीक है, दूसरे समीकरण में हम x का मान रख दे रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा समीकरण है x प्लस 15y बराबर 155 है, और x की जगह पे क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 105 को उधर भेजो भाई, 105 के आगे सिंबल क्या है, प्लस का सिंबल है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, माइनस का 10, ये है प्लस का 10, तो प्लस माइनस माइनस होता है, जो बड़ा नंबर उसका सिंबल लगेगा, बड़ा है 15 यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा, 15 में से 10 जाएगा यानी कि 5y आएगा, यानी कि 5y बराबर क्या हो गया, 155 माइनस 105, ठीक है। तो 155 में से 105 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और इधर 5y, और फिर इस 5 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग, 50 में 5 से भाग कर देंगे तो 5 दहम 50, यानी कि y बराबर आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये भाड़ा कौन सा निकला है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपका निकल गया। अब इस y के मान को आप समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 हमने माना नहीं था, ये जो आया था ये वाला, इसको हम मानेंगे समीकरण, सॉरी ये है, ये जो पहले वाले में से x का मान निकाला था, पहले समीकरण से x का मान निकाला था वो, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, y का मान हम इसमें रखेंगे, ये क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है। y का मान यहाँ पे लिख देते हैं, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो y का मान ये है, समीकरण ये है, इसमें हम y का मान रखते हैं यानी कि 10 गुना 10 यानी कि हो गया 100, ठीक है, 10 गुना 100, और 105 में से 100 चला गया यानी कि आपका कितना आया, 5 आया सिर्फ, यानी कि x बराबर 5 रुपया है, और y बराबर क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा है। तब एक प्रश्न पूछा, अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा। तो भैया अगर उसको 25 किलोमीटर जाना है, जाने के लिए किराया,
तो क्या हो जाएगा, एक्स तो फिक्स है भाई, एक्स रुपये तो उसको देना है, अगर उसको बस उसने हायर कर लिया टेम्पो को तो उसको देना ही है, मतलब 5 रुपये तो फिक्स है। और प्रति किलोमीटर का आपका क्या आया है चार्ज, प्रति किलोमीटर, यानी कि वाई का मान क्या माना था, 1 किलोमीटर का भाड़ा, वाई का मान क्या माना था 1 किलोमीटर का भाड़ा, तो उसे जाना है 25 किलोमीटर, और वाई का मान 10 आया, यानी कि 25 गुना 10, ठीक है। तो ये 5 प्लस 25 गुना 10 250, और ये आपका हो गया 255, यानी कि उसको 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है बाबू। पांचवा प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो वह 5/6 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात आती है कि अंश और हर होता क्या है भाई, अंश और हर होता क्या है। तो जैसे कोई चीज़ बटे में लिखी गई है 1/2, तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ठीक है, और नीचे जो बटे के नीचे संख्या लिखी गई होती है उसको बोलते हैं हर, ठीक है। तो अंश और हर में क्या जोड़ा जा रहा है, पहले तो 2 जोड़ा जा रहा है, तो उसको वो कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। फिर दोबारा क्या जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, तो 5/6 हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है। भिन्न संख्या है यानी कि x/y के रूप में होगी। उसमें क्या जोड़ा जा रहा है, अंश में भी 2 जोड़ा जा रहा है और हर में भी 2 जोड़ा जा रहा है, तो उसको कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जाती है। तो ये है 9/11, ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, x और y में क्या जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को आपको हल करके इनका मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले समीकरण को थोड़ा सरल कर देता हूँ। जब इस तरीके का समीकरण हो, जब बराबर के, ध्यान से देखना एक रूल है यहाँ पे, अगर कोई चीज़ a/b बराबर c/d है तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हो। बीच में बराबर, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, इस तरीके से कर सकते हो। और इसको लिख सकते हो कि AD यानी कि AD बराबर CB, ये हो जाता है, और नीचे वाले का कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता। तो इसी तरीके से यहाँ पे बन रहा है कुछ फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 11 का इस ऊपर वाले पूरे में गुना कर दूंगा, ठीक है, और 9 का इस नीचे वाले पूरे में गुना कर दूंगा और बराबर में लिख दूंगा। यानी कि मैं पहले वाले समीकरण को क्या लिख सकता हूँ, 11 गुणा x प्लस 2 बराबर 9 गुना y प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं, इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 का 2 में गुना होगा यानी कि 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। इसको सॉल्व कर लेंगे, x के मान को इधर ला लेते हैं भाई, और सारे मान को इधर ला लेते हैं, ठीक है, और नंबर जो है उसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे है 11x और 9y, y इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 22 को उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 18 माइनस 22। और ये इसको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा, बड़ी संख्या 22 है यानी कि माइनस का सिंबल लगा दिया। 22 में से 18 गया तो कितना आया, 4 आया, और इधर क्या आया, 11x माइनस 9y। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। तो हमारा पहला समीकरण क्या बना है, 11x माइनस 9y बराबर का माइनस का 4, ये आपका पहला समीकरण बन गया। इसी तरीके से दूसरे समीकरण को भी मैं हल कर देता हूँ यहीं पे। इसका 6 के साथ गुना हो जाएगा इस पूरे में, 5 का गुना हो जाएगा इस पूरे में, ठीक है। तो इधर मैं कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, 6 के साथ गुना हो जाएगा इसमें, यानी कि 6 गुने x प्लस 3 बराबर में 5 गुने y प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 त्रिक 18 बराबर में 5y प्लस 5 त्रिक 15, ठीक है, 5 तिहाई 15। y को इधर ला लो तो ये x माइनस 5y हो जाएगा, 18 को उधर भेजो, 15 माइनस 18 हो जाएगा। अब इसको यहाँ सॉल्व करके लिखते हैं, 6x माइनस 5y बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, जो बड़ी संख्या है उसका सिंबल लगेगा, बड़ी संख्या 18 यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, 18 में से 15 जाएगा 3, ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण, ठीक है। पहला और दूसरा समीकरण मिल गया है। अब क्या करना है भाई, इसकी वैल्यू को निकाल लेना है, एक x की वैल्यू निकाल लो पहले समीकरण से। तो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 11x है, 9 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये -4 तो है ही, माइनस का 9y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9y बटे में 11, ये x का मान आ जाएगा। इसको हमने तीसरा समीकरण मान लिया, और इस तीसरे समीकरण का मान हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो x का
मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे। 2 है आपका 6x माइनस 5y बराबर का माइनस का 3, ठीक है। इसमें रखेंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस का 4 प्लस 9y बटे में 11, ठीक है, माइनस 5y बराबर में माइनस का 3, ठीक है। ये इसको हल करेंगे तो भाई 6 का अंदर गुना कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 का माइनस 4 में गुना हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 6 चौक 24 होता है, ठीक है। उसके बाद 6 का 9 में गुना होगा तो 6 9 54, 54 y हो जाएगा। इसके नीचे भी 11 और इसके नीचे भी 11, माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, ठीक है। इस 24 बटे 11 को उधर भेजेंगे, इधर माइनस में उधर आके प्लस में, ठीक है। इधर क्या बचा हुआ है, माइनस का 54y बटे 11 माइनस का 5y, ठीक है। इसके नीचे एक लिख सकते हो, इसके नीचे भी एक लिख सकते हो। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर इसका नीचे वाले का इसके साथ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक का गुना होगा 54y में तो ये हो जाएगा आपका 54y ही रहेगा, ठीक है। 11 का गुना होगा 5 में तो 55y हो जाएगा, बटे में 11 एकम 11। इसी तरीके से 11 का गुना होगा 3 में तो ये हो जाएगा 33 और प्लस में 24 बटे 11, ठीक है। अब जब इधर भी 11 है इधर भी 11 है तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप उस 11 को उधर भेजोगे तो गुना में जाएगा तो गुना बटे भाग में रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो ऊपर वाले को संख्याओं को सॉल्व करते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो ये 5 4 9 और 5 5 10 यानी कि 109y हो गया। इधर क्या है, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो तो जो बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा, बड़ी संख्या यहाँ पे है माइनस यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, और 33 में से 24 जाएगा तो 24 6 30 और 3 यानी कि 9, ठीक है, 9 आ गया। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दो, जब दोनों तरफ हो तो कैंसिल हो जाते हैं, या फिर इसको आप वैसे भी समझ सकते हो, चलो छोड़ो, कैंसिल हो गए। ये 9 y का मान क्या आ जाएगा 109, y 109 को उधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, और यही आपका मान निकल आया y का, ठीक है। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखोगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 आपका ये रहा, x बराबर -4 प्लस 9y बटे में 11 है, ठीक है। तब यहाँ पे -4 प्लस 9y 9 बटे 109 बटे 11, ठीक है। इसको करेंगे और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 9 9 9 9 जा 81, 9 9 81 बटा 109, ये तो ऊपर ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या बचा हुआ है 11। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 104 का आपका 109 में गुना करेंगे तो 9 चौक 36 6 3 9 का पहाड़ा 0 बार 0 यानी कि 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 4 एकम 4, ठीक है, 436 प्लस 81, ठीक है, बटे 109, और इसके साथ गुना में आ जाएगा 11, ठीक है, क्योंकि बटे में था, बटे वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी ऐसे आ जाएंगी। ये आपका x का मान होगा, और इसको अब और सॉल्व करेंगे। ये प्लस माइनस माइनस जो बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, और 436 में से 81 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 6 में से 1 जाएगा 5 आ जाएगा, ये 3 में से नहीं जाएगा बार, ये 13 13 में से 8 जाएगा 8 9 10, और यानी कि 5 इधर भी आ जाएगा, और ये कितना बचा 3 यानी कि 355 बटा 109 गुना 11, ठीक है। 11 से ये कटेगा क्या, नहीं भाई, 33 2 25 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, यही आपका x का मान आ जाएगा और ये y का मान आ जाएगा।